पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान शिविर का आज दूसरा दिन, प्रथम सत्र आरंभ है। ध्यान दुनियादारी से लौटा के अंतर्मुख बनाता है, अपने आप की याद दिलाता है। असलियत को सामने लाता है, बेहोशी से होश में लाता है। ध्यान एक आँख है। जब आदमी आँख से देखता है, इन स्थूल आँखों से, तो साफ साफ दिखता है कि मकान है, ये वृक्ष हैं, ये आदमी हैं, ये पशु हैं, अलग अलग जो जैसी चीज़ रहती है वैसी दिखती है। ऐसे ही ये भीतरी आँख है ध्यान। उस ध्यान के माध्यम से हम भीतर की छुपी हुई चीज़ें जो अलग है उसे देखते हैं। जो लखने में नहीं आता, जो कहने में नहीं आता, उसे महसूस करते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान एक भावाकार वृत्ति है। मन की ये तमाम भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं, भक्ति, ध्यान, ये सब आध्यात्मिक शब्द हैं और आत्मा के नज़दीक के शब्द हैं। आत्मा को इशारे से ये बताते हैं। शब्द ही तो अच्छे और बुरे का ज्ञान कराते हैं, इशारा करते हैं। हालांकि पूरा का पूरा दिखा देने की शक्ति शब्द में नहीं होती, लेकिन फिर भी और कोई साधन नहीं है शब्द के अलावा। सद्गुरु इसीलिए कहते हैं, शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरगयो काज। शब्दों पर जो विवेक करते हैं, विचार करते हैं, उनका काम बन जाता है। एक शब्द ही तो है कि देखो, शब्द लग जाता है तो आदमी क्रोधित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। एक शब्द से आदमी भक्ति धर्म छोड़ करके विमुख हो जाता है, राग रंग की तरफ बह जाता है। एक शब्द संत गुरुजनों का होता है, आध्यात्मिक भक्तिपरायण लोगों का होता है, कि वह इंसान को लग जाता है कि राग रंग से हट करके धर्मपरायण हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप की तरफ चलने के लिए, और ये पूरा काल से लोग इसको करते आए हैं। ध्यान दुनिया में जो अच्छी चीज़ लगती है, बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम कहते हैं कि यही तो सब कुछ है, जब ध्यान करके देखते हैं तो कुछ और ही नज़र आता है। जैसे कैमरा मशीन होती है, फोटोग्राफर लोग लेकर चलते हैं, और एक एक्सरे मशीन होती है। आजकल तो बहुत सारी मशीनें हैं अंदर की जांच करने के लिए, लेकिन एक्सरे में
क्या आता है? शरीर का कंकाल दिखाई देता है। और कैमरे में क्या आता है? ऊपर का चाम, खाल बाल सब यही दिखाई देता है। ऊपर का ढांचा नकली होता है। भीतर का ढांचा देखो तब पता चलता है ये क्या कूड़ा कबाड़ है। नसनाड़ियाँ, हड्डी, चाम सब यही दिखाई देता है, रेसे रेसे। क्या वो मोहक होता है? जब असली चीज में नज़र गई तब कहीं हम मोह करेंगे? ये ध्यान है। ध्यान से भी जब इस शरीर को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर हम मोहित हैं, जहाँ इस मानव जीवन की सारी शक्ति लगाए बैठे हैं, धन की ओर, परिवार की ओर, खेत खलिहान, जमीन की ओर, इन मित्रों की ओर, ये खाल बाल की ओर, जहाँ भी ध्यान देंगे लगेगा कि ये क्या तमाशा है, कहाँ हम फंस गए हैं, कहाँ इस मन को लगाए बैठे हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा दिखाई देता है। ध्यान के माध्यम से ऐसा होता है। ध्यान के माध्यम से ही तो तथागत अपने बचपन में सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ गौतम, उनको क्या कमी थी? जब ध्यान अवस्था में ध्यान किए, उनके प्रथम गुरु जो शास्त्रों का ज्ञान कराते थे, कौंडिल्य, तो ध्यान की प्रक्रिया भी बताते थे। ध्यान करके देखो तुम कौन हो, ये संसार क्या है। तो बचपन में जब ध्यान किए तो ध्यान के माध्यम से वो देखे कि संसार बहुत नकली नज़र आ रहा है, जिसे हम अपना कहते हैं, लेकिन उस समय बहुत सूक्ष्म था। धीरे धीरे उनके संस्कार जागृत हुए, एड़ी से चोटी तक ताकत लगा दी उनके पिताजी ने, शुद्धोधन, लेकिन माया में रिझा न सके, क्योंकि ध्यान के माध्यम से वो देख रहे थे कि तो कुछ का कुछ और है। मुझे संसार के लोग बता कुछ और रहे हैं, पिता कह कुछ और रहे हैं, लेकिन दिखता कुछ और है। बहुत परिश्रम किए, बहुत घेरा बनाए, लेकिन इस घेरा को छलांग लगा गए तथागत, और भरी जवानी अपनी 29 साल की उम्र में ही निकल पड़े। उस समय सुंदरी यशोधरा और सुकुमार राहुल, मासूम बच्चा, खजाना, राज, कुल, परिवार, भाई बंधु, पिता माता, संसार, माता पिता का तमाम प्यार, स्नेह, मित्रों का सम्मान, गांव बस्ती का सम्मान, नगर का, सब छोड़ करके वो निकल पड़े। जब तक छोड़ नहीं दिए थे, विह्वल थे, व्याकुल हो रहे थे, रो रहे थे, भाग रहे थे, विक्षिप्त जैसे हो गए थे। और यशोधरा ने ये दशा देखा तो सोचा कि मर जाने से, पागल हो जाने से तो अच्छा है कि ये चले ही जाएं बैराग मार्ग में। और फिर बहुत ही समझदार औरत थी यशोधरा, बहुत ही भद्र औरत थी, और हर कार्य में सहयोग करती थी। फिर निर्णय लिया कि इनको भेज ही देना ठीक है। उस विषम परिस्थिति में, राजकुल में, उस बच्चे को लेकर के माता पिता, सास ससुर, तमाम सबका भार लेकर के और कह दिया कि तुम चले जाओ। लेकिन जाना, जा करके जब भी उस सच्चाई का पता चले, दुख के निवारण का
जिससे तुम्हारा दुख दूर हो, तो उसको आकर के ज़रूर बताना मुझे। और वो चीज़ भी खोज करना कि दुनिया का जिससे कल्याण हो, तुम बता सको। ये संकल्प करवा करके, वचनबद्ध करके भेजा। तथागत निकले, गए, साधना वैराग किए। 6 साल की घोर तपस्या, कठिन तपस्या में, साधना में, ध्यान चिंतन में कारण का पता लगाए। और फिर बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ भिक्षुओं की हुई। उनका कुल परिवार वंश भी सब भिक्षु हो गया। स्त्रियां भी, उनकी माँ महामाया, प्रजापति माया, महामाया उनकी जो जननी थी वो तो खत्म ही हो चुकी थी। जो प्रजापति गौतमी मौसी थी उनकी, वही पाली पोसी थी, तो वो भी भिक्षुणी हो गई। वही तो कदम उठाई। इतिहास में देखने से नारी जगत में पहली क्रांति है ये। नारियों को बहुत शोषण किया गया, विद्या के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में कभी उसे नहीं आगे होने दिया। उसे अबला कह डाला गया और वो घर की होकर रह गई। बहुत दब करके, कुचल करके जीवन बिताया। लेकिन ये दिखा दिया प्रजापति गौतमी ने कि नारी जगत को भी साधना करना चाहिए। तथागत बुद्ध भी मर्यादा के चक्कर में पहले ना ही कर रहे थे, लेकिन आनंद के प्रयास और देवियों महिलाओं की भावनाओं को ताड़ करके उन्होंने भी भिक्षुणी बनाया। और फिर तो नारियों की एक होड़ लग गई, लाइन लग गई। सैकड़ों नारियां उस भिक्षु संघ में सम्मिलित हुईं। और फिर उनके परिवार के जो भी भाई भतीजे रहे, पुत्र रहे, वो सब अधिकतम सब भिक्षु हो गए। पूरा उनका नगर ही, कुल परिवार ही खाली हो गया। घूम घूम करके इस धरती पर प्रचार करने लगे। उसी समय ध्यान के ही परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि ध्यान से कितना बड़ा कमाल का काम और कितनी बड़ी घटना घटती है। ध्यान से देखा तथागत बुद्ध और ये काम कर बैठे। ध्यान से देखे कि ये खजाना, ये चक्रवर्तीपन, ये राजकाज, ये नर नारी, ये सुंदरियाँ, ये नर्तकियाँ सब दुख का कारण है। ये नशा, पत्ती, राग, रंग सब दुख का कारण है। ये क्या इससे दुख मिटता है? इसलिए उससे भागे। भाग करके बहुत लोगों के दीपक बने, प्रकाशक बने। तो कहा जाता है जब वे अपने संघ को बड़ा कर लिए, समाज को, बहुत लोग उसमें भर्ती हो गए। आनंद उनके चचेरे भाई थे, बहुत सुकुमार, हृदय के बड़े कोमल, तथागत की सेवा में लगे। वो इतिहास में ऐसा कहीं जोड़ा नहीं है आनंद जैसा सेवक तथागत बुद्ध की। उस समय भिक्षावृत्ति का प्रचलन था, बड़ा समाज था। वो जमाना था जहाँ बहुत विषम परिस्थितियाँ थीं। समाज सैकड़ों हजारों की संख्या में थे भिक्षु संघ में। किसी एक नगर में, किसी एक घर में अगर खाना पीना पड़े तब तो उजाड़ ही देंगे। इसलिए वे नियम बना कि सब बंट जाओ, 2-2, 4-4 लोग चले जाओ अनेक गांवों में, 4, 6, 10, 20 किलोमीटर में जा कर के भिक्षावृत्ति करो और वहाँ जगाओ, चिताओ, ज्ञान का प्रचार करो। ये भी एक उद्देश्य था भिक्षा के पीछे कि जब जाओगे तुमको लोग धिक्कारेंगे जवान समझ करके कि कमाते नहीं हैं, ये हराम का खाते हैं। कटु वचन बोलेंगे, दुख देंगे, तुम सहना, करुणा करना। जब करुणा करोगे
तो लोगों का दिल परिवर्तन होगा, दिमाग परिवर्तित होगा। तुम्हें देख करके बहुत प्रेरणा पाएंगे। यही हुआ। लोग भिक्षुओं को देख करके भिक्षा देते, कटु कुठार कहते, धिक्कारते, लेकिन भिक्षु चुपचाप सब सहन करते। देख करके ये घटना लोगों को बहुत प्रभावित करती। लोग भी भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाते कि इतनी क्षमता, इतनी सहनशीलता कहाँ से आई। चलो उस गुरुदेव से मिलाओ, उस भिक्षु से, संघ से, महापुरुष से हमें भी मिलाओ। भिक्षु बताते कि हम क्या हैं, हमारे गुरुदेव से मिलो तब जानो। इस तरह तथागत से मिल मिल करके पूरा समाज भीड़ का भीड़ भिक्षु संघ में सम्मिलित होने लगे। सब भक्त बनने लगे, सेवक बनने लगे, अपने कल्याण के लिए कदम बढ़ाने लगे। तो आनंद बहुत ही भक्त, सेवक, शील, सदाचार, सद्गुणों की खान थे। तो वे भी भिक्षा करने गए तो वहाँ घटना घटती है। भिक्षु भिक्षा के लिए अकेले ही गए। उस दिन जा रहे थे तो कुआं पर 2-3 लड़कियां पानी भर रही थीं। अभी वो 16-17 की ही हुई थीं। आनंद बहुत सुंदर थे, राजा के लड़के थे, शरीर से भी बहुत सुंदर थे, गढ़न उनका भी बहुत अच्छा था, ज्ञान विचार हृदय की को बहुत कोमल थे, बहुत बाणी मीठी बोलते थे। चले जा रहे थे, कुआं पे पानी भरने वाली लड़की देखती ही रह गई एकटक। दूसरी लड़की ने मजाक किया कि ये क्या कर रही है, तेरे पसंद का है क्या, वो तो भिक्षु है। वो चुप रही, शर्मा गई। घर में गई, मन में निश्चय कर लिया क्या करूं, बहुत विह्वल थी। माँ से बताई, माँ ने डांटा कि अरे वो तो साधु है, वो तो गांव-गांव भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, तेरी शादी हम बड़े घर में करेंगे। कहीं नहीं नहीं माँ, मैं कोई कुछ भी हो, मैंने मन से उसे अपना पति मान लिया है, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। तब माँ भी सोची कि अब ये नहीं मानेगी। कहीं अच्छा ठीक है, हड़बड़ी मत करना, जा युक्ति से उस साधु को बुला, अपने घर में भिक्षा दे। भिक्षा के बहाने बुलाई, क्या हमारे घर में आप भिक्षा भोजन कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, श्रद्धा से कोई भी खिलाए। बढ़िया व्यंजन बनाई और बुलाया कि आप कृपया बैठें, मैं भोजन ला रही हूँ। भोजन लाई, खिलाई, हाव भाव पूर्वक, माँ और बेटी दोनों मिल कर के। माँ भोजन में विष मिला दिया था, थोड़ा सा नशा वाली दवा, विष नहीं, नशा की कुछ दवाई मिला दी थी, थोड़ी देर बेहोश हो जाएं। बस आनंद भोजन किए और जो भी चौकी पर बैठे थे अवश्य वहीं पर बेहोशी आ गई, लेट गए। तब कहा बस अब ये इसी के साथ अभी माला डाल करके विवाह कर ले। तुरंत सजा हुआ माला ला करके गले में पहनाने ही जा रही थी कि उनकी आँखें खुल गईं और देखे। तुरंत हाथ से रोके और चौकी से उतर करके जमीन में बैठ जाते हैं और आँख मूंद करके ध्यान करते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं। शरीर तो शिथिल था, गुरुदेव का ध्यान करते हैं। और फिर घटना घटती है। उसी समय एक दूसरा भिक्षु दौड़ते हुए आता है कि आनंद बहुत देर कर दिए हैं, क्या बात है आ जाने में। तुरंत दरवाज़ा खटखटाता है और उनका खेल बिगड़ जाता है कि अरे ये तो कोई दूसरा आ गया, माला भी पड़ा रह गया, पूरा काम हो नहीं पाया।
दोनों माँ बेटी बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी मन से मान लिया था। आनंद को पकड़ करके हाथ दूसरे साधु उनके साथी ले गए। वे माँ बेटी पहुँची भिक्षु संघ में कि मैं उनको अपना मान ली हूँ, उनको पसंद कर ली हूँ, मैं उनके साथ शादी करूँगी। संतों ने समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वे कुछ धमकी भी दी कि मैं मर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। बहुत माँ भी दुखी थी कि मेरी बेटी मर जाएगी। तथागत उनको बुलाया कि ठीक है, आओ मेरे पास। बैठाते हैं, प्रेम से स्वागत करते हुए, सम्मान देते हुए, स्नेह देते हुए कहते हैं, बेटी तू आनंद में क्या देखा। कहीं वो बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा है। कहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। कहाँ अच्छा है, नहीं पूरे के पूरे अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तथागत ने कहा, बेटी तुमने उनके बाहर को प्रेम को देखा है, बाहर से प्रेम किया है, तुम उनके भीतरी प्रेम को देखा है। आँख मूंद करके ध्यान करो, उनके भीतरी प्रेम को देखो, उनकी साधना को देखो, वे क्यों घर द्वार छोड़े हैं, उनके इस हालत को समझो ध्यान के द्वारा। वो लड़की आँख मूंद कर देखती है। तथागत समझाते हैं कि प्रिय बेटी ध्यान से देखो, जिसको तुम कहती हो मैं प्रेम करती हूँ, उनके गाल को, उनके चेहरे को, उनकी आँख को, उनके नाक को, उनकी दाढ़ी को, उनके हाथ को, पैर को बहुत अच्छे लगते हैं ना। उसमें क्या है, रग रग में रक्त है, नसनाड़ियाँ हैं, मांस है, और हड्डी है, बाल है, खाल है, नाक है, थूक है, सब यही पसीना है बह रहा है। कहाँ पर अच्छा तुम समझती हो, बताओ मुझे, कौन सा अंग उनका अच्छा है। ध्यान करो, क्या तुम इसी रक्त मांस हड्डी नस नाड़ी नाक खूंट कीचड़ से ही प्रेम करती हो। यही तो है आनंद में। तुम उनके प्रेम को देखो, हृदय के प्रेम को देखो। संसार के सभी माँ बहनों से वो प्रेम करते हैं, तुम इनके असली प्रेम को देखो, उसके प्रेम में बाधा मत बनो, उनकी आत्मा को समझो। तुम भी उसका, जब तुम उनसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे अंदर एक सच्चा प्रेम पैदा होगा। तब तुम्हें आनंद गुरु नज़र आएंगे, संत नज़र आएंगे, भाई नज़र आएंगे, पिता नज़र आएंगे, उनकी साधना नज़र आएगी। तो उनकी साधना से प्रेम करो बेटी, उनके हृदय से प्रेम करो, तुम भी साधना करो। इस मन इंद्रियों के मलिन भोगों में तुम प्रेम करती हो, उससे तुम्हारा दुख मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। बस उस लड़की को वैराग्य हो जाता है, दुनिया से अलग हो जाती है, वे आनंद के असली प्रेम को समझती है, हृदय को समझती है। कहा जाता है वो लड़की फिर वैराग्य भिक्षुणी हो जाती है। देखो, ध्यान के माध्यम से एक बिगड़ा हुआ मन, पतित मन तुरंत परिवर्तित होकर के एक महान आत्मा के रूप में उपस्थित होता है। यह ध्यान का कमाल। तो जो दुनियादारी में फंसना चाहती थी, जो बच्ची भटक रही थी, जो विह्वल थी सब प्रकार से इच्छाओं कामनाओं में, अपने पवित्र मन को गंदा बना डालना चाहती थी, गुरुजनों के दर्शन से, संत के ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हृदय परिवर्तित हो गया। असलियत दिखाई दिया कि शरीर में क्या है, मैं कहाँ पड़ रही हूँ, कहाँ गिर रही हूँ। तुरंत उठ खड़ी हुई, ज्ञान के क्षेत्र में उसे दर्शन हुआ कि आनंद में तो महान पुरुष का रूप दिखाई देता है, वो तो महान आत्मा है।
उनके दर्शन से मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मुझे भी साधना करनी है और कठिन साधना तप में लग गई। अंगुलीमाल का जीवन ध्यान से बदला। इतना बिगड़ा हुआ जीवन, बहुत लोगों को 999 लोगों को कत्ल कर चुका था। तथागत ने उन्हें ध्यान कराया, अंगुलीमाल ध्यान करो, तुम बहुत दुखी हो रहे हो। ये महान आत्मा, महान शरीर को धारण करके तुम क्या कर रहे हो, ध्यान करो। जब उन्हें लगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान किया, हृदय में दिखाई दिया कि मैं घोर पाप में लगा हूँ, मैं बदल सकता हूँ। साहस मिला, हिम्मत मिली, ध्यान आया, हृदय परिवर्तित हो गया और बिगड़े हुए जीवन से वो सुधर गए, महान भिक्षु हुए। स्वामी महावीर राजकुल में थे, राजकुमार थे, शाही जीवन जी रहे थे। ध्यान आया कि ये संसार, शरीर सब दुखशाला है, दुख के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। जैसे बालू में तेल नहीं निकलता है, खरगोश के सींग नहीं होती है, ऐसे ही संसार में सुख नहीं होता है। मुझे अपने दुखों को छुड़ाना है। घोर तप करते हैं, राजकाज छोड़ करके इतना तप करते हैं कि अपने तन और कपड़े को भी भूल जाते हैं। तन से कपड़ा ही सड़ करके गिर जाता है और जीवन भर वो नग्न जीते हैं। कोई बनावटी नहीं था, उन्होंने दिशाओं को कपड़ा मान लिया और फिर साधना में सब भूल गए और उनकी छाप उस तपस्या की पूरे जैन समाज को प्रगति दिया और तभी से विकसित हुआ स्वामी महावीर से। लाओजे जब ध्यान किए, वे राजा के कोषागार में लेखा बड़े अधिकारी थे। राजकाज को देखे, ये राजा लोग, ये नेता लोग महाछली कपटी और समाज को चूस रहे हैं, दीन दुखियों को लूट रहे हैं। ये जीवन मिला है, उनका हृदय परिवर्तित हुआ, आकल के अकेले जीने लगे। बहुत बड़े पद पर थे, बहुत गंभीर आदमी थे, बहुत वजनदार थे लाओजे, और आकर के सबसे लुक छिप करके, दिखावे से हट करके जीने लगे। और अंततः एक पुस्तक दिए, ताओ ते चिंग नाम की, आत्मा की खोज पर, आत्मा की पहचान पर उन्होंने वो पुस्तक दी और फिर शरीर छोड़ दिया। हजारों साल पहले जब तथागत हमारे भारत की धरती पर चमक रहे थे, तो चीन की धरती पर लाओजे चमक रहे थे। लेकिन जैसे उनका शरीर छूटा और भी वो चमके, आज और चमक रहे हैं। सबके हृदय में सुकरात गरीब घर के बच्चे थे, शरीर उनका कुद्रूप था, चिंतनशील थे, ध्यान करते थे। खड़े खड़े आंखें मूंद लेते, घंटों खड़े रहते, ध्यान करते, और जब तक किसी सवाल का हल ना कर लेते तो आंखें ना खोलते, ध्यान करते, चिंतन करते थे और एक पाते समाधान नई खोज करते। उन्होंने देखा कि आत्मा ही सत्य है और ये सब मन, इंद्रियां, संसार सब धोखा रूप है। लोगों को जगाते, नौजवानों को, उनको झकझोरते कि मानव जीवन मिला है, तुम महान हो, तुम्हारे अंदर बहुत अपार शक्ति है, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या, कहाँ चले जा रहे हो, अंधेरे से प्रकाश में आओ। लोग उनकी बात को मानते, जग जाते। फिर उनके पीछे एक भीड़ चलती, बहुत से नौजवान जागृत हो गए, उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए, बहुत से कट्टरवादी लोग। ऐसे संसार में ध्यान के माध्यम से जैसे ध्यान केंद्रित हुआ, शरीर की असलियत, संसार की असलियत,
ये घर परिवार धन दौलत जहाँ जहाँ ये मन फंसता है दुनियादारी में, दुनिया का कच्चा चिट्ठा सामने होता है। जब भर्तृहरि ने ध्यान किया कि अरे मैं कहाँ फंसा हूँ, कितना धोखे गहराई में हूँ, भागे और तब फिर भर्तृहरि हो गए। ऐसे ही न जाने कितने संत गुरुजन अपनी अपार संपत्ति को छोड़ करके, संपदा को छोड़ करके, रानियों को छोड़ करके, स्त्रियों को छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, सुख वैभव को छोड़ करके तप का मार्ग पकड़ा, साधना का मार्ग पकड़ा, ध्यान का मार्ग पकड़ा। सोचो, बिना ध्यान किए हम सही चीज़ को नहीं देख सकते हैं। संसार के लोग बेहोशी की दवा देते हैं। जब शादियां होती हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, कभी कभी हजारों लोग आते हैं, सभी दूल्हा को केवल नशा देते हैं। दुल्हन को तमाम सैकड़ों लड़कियां, नारियां, माँ, बेटियां, भाभियां सब नशा चढ़ाती हैं। सजा करके, बातों को पुलावा दे करके और तमाम बड़कपन का हवा भर करके लगता है कि आज जैसा सुख कभी नहीं मिला था, आज मैं बना हूँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। लड़का है तो दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा। वो भी चमकता है, ऐंठे ऐंठे चलता है, कहीं हाथी पर, कहीं घोड़े पर। उसके मन की हालत को, भीतरी हालत को अगर फोटो खींचा जाता तो फिर हाथी क्या उसके फोटो में समाएगी। भीतर का नक्शा तो बहुत बड़ा होता, दूल्हे के भीतर का नक्शा खींचा जाता तो कितना मन का गुब्बार रहता है। और थोड़े दिन में तो सारी हवा निकल जाती है, सब लोग जानते हैं, सारा गुब्बार निकल जाता है। कोई भी नहीं कहा कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो, तमाशा है। सब कहते हैं वाह 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 दूल्हे राजा, बहुत बढ़िया है। चारों तरफ फोटो खींचे जाते हैं, इतना ढेर सारा एल्बम बनाया जाता है। तो 10,000 का, 20,000 का फोटो एल्बम बना करके लोग रख लेते हैं, दिखाते हैं, आओ जी देखो ये है, ये है। और बहुत बड़ा रामायण, गीता, भागवत फेल। 4 दिन में कोई भी आता है, कैसे शादी हो गई, हाँ हाँ देखिए, दिखाते हैं एल्बम, फूले नहीं समाते हैं, वाह वाह वाह। थोड़े दिन में पत्नी आ गई तो क्या होता है, तो निकलता है आह आह। और फिर लड़के बच्चे हो गए कुछ दिन में, फिर तवाह तवाह तवाह। यही तो है सच्चा विवाह। उसके पोल पट्टी में यही है, सबके पीछे यही हो रहा है, सबका रोना पड़ता है। लेकिन नशा पिला देते हैं लोगों को, कहीं विचलित ना हो जाएं, गड़बड़ी आ जाए। बुढ़िया भी नखरा करके रोती है कि अपनी नातिन के पैर पूज लूँगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, कुल तर जाएगा। ये नशा पिला करके वो भी सोचती है कि सही है, दादी माँ को तो पैर जब पुजवाऊंगी तभी तो दादी माँ का कल्याण होगा। वो भी विवाह देखना चाहती है, पौपूजी करना चाहती है। और भी दादा दादी, भाई बंधु सब कहते हैं यार कैसे। उस समय अगर कहना पड़ा तो साधु की दुर्गति करके बताते हैं कि ये संत भिखारी हैं। अरे एक भक्त भी अगर उसका बेटा कहीं विचलित हुआ शादी ब्याह घर गृहस्थी से, भक्त होने के लिए, संत होने के लिए मन बनाया कि मैं भी चलूं, दुख से बचूं, शादी ब्याह नहीं करूंगा, तो माता पिता रो करके, डरवा करके, पीट पाट करके
सोर्स लगा करके, लोभ लालच दे करके सब प्रकार से इंतजाम करते हैं, जाल बुनते हैं और फंसा करके गिरा करके ही रहते हैं। कोई बहादुरी दिखाना चाहा तो धिक्कारते हैं कि कोई चोर पैदा हो गया होता, कोई और बदमाश हो जाता, लंगड़ा लूला नालायक हो जाता तो ठीक है, लेकिन साधु हो गया, कुल बोरन। इतना लोग नशा पिलाते हैं तो कोई भी तो कहता कि असलियत ये है, ये घोर गड्ढा है, दुख है। संत कहते हैं, संत की लोग बात नहीं मानते हैं। अरे ये तो संत महात्मा हैं, क्या जाने गृहस्थी का आनंद, संसार का आनंद। सब उसी आनंद को लेना चाहते हैं। आनंद ही तो जीवन के लिए काल बन बैठा। सभी बूढ़ों से, जवानों से, संसारी लोगों से जरा दिल में हाथ धर करके बताएं, लोग पूछो उनसे क्या हाल चाल है भैया, कहें मत पूछो, मत पूछो। कैसे कहें कि तुम इस चक्कर में ना पड़ना। अगर ऐसा कहते हैं तो कोई जवान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जब ध्यान करते हैं तब पता चलता है कि अरे कहाँ बवाल में फंस गए, कहाँ दुख में फंस गए। जो करना चाहिए थे काम, उस काम को अब कैसे कर पाएंगे। बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। सोचें, ध्यान के माध्यम से देखें, उन संतों को देखें, उन दुखी लोगों को देखें, उन तमाम फंसे हुए जाल में लोगों को देखें। ये दुनिया खुली पुस्तक है, ध्यान से पढ़ें। एक एक वृक्ष, एक एक दुनिया का कण बता रहा है कि संसार में दुख नहीं है, समस्या है। जागो। मौन हो करके वनस्पतियाँ बता रही हैं, मौन हो के ये धरती बता रही है, मौन हो के चांद सितारे बता रहे हैं, मौन हो के पूरा ब्रह्मांड बता रहा है। बस पढ़ने की ज़रूरत है। मौन हो करके पढ़ो, ध्यान से देखो, संसार में कुछ नहीं है, सब जड़ पदार्थ है, पसारा है। चैतन्य आत्मा, ये चेतन महान शक्ति है। अपने आप की तरफ लौटो। ये जल, नदियाँ समुद्र की ओर भाग रही हैं, अपने की तरफ। ये अग्नि अपने की तरफ जा रही है। ये मिट्टी अपने धरती में मिल रही है। ये शरीर की हवा, प्राण वायु वातावरण में मिल रहा है। सब अपनी अपनी तरफ भाग रहे हैं, अपने अपने में राजी रहना चाहते हैं। ये प्राणी, ये मनुष्य, ये जीव अपने में नहीं आ रहा है। बिना अपने में आए कभी सुख चैन नहीं मिल सकता। बाहर कहीं पराये में सुख है ही नहीं। आत्मा के बाद सब विलक्षण है, सब अलग है, सब दुखदाई है, सब परिवर्तनशील है। तो इस अजर अमर आत्मा की ओर लौटना ध्यान है। तो ध्यान दुनियादारी से हटाता है हमें और असलियत का बोध कराता है, सुख शांति तक पहुंचाता है, और कोई मंजिल नहीं है। इसलिए ध्यान करें। ये शरीर क्या है, ध्यान करें। ध्यान करें कि जहाँ हम सुख समझ रहे हैं वो क्या है। बचपना निकल जाता है, जवानी निकल जाती है, बुढ़ापा भी निकल जाता है। कुछ भी ध्यान नहीं है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कुछ भी ध्यान नहीं है। ध्यान करें और असलियत तक पहुँचें। ध्यान हमारे लिए महाऔषधि है। उस औषधि को खा करके हम सदा के लिए दुख से निवृत्त हो सकते हैं, दुख से मुक्त हो सकते हैं। बस उस दवा को खाने के लिए थोड़ा हमें तप करना पड़ेगा।
क्योंकि बहुत दवा तीखी लगती है बहुत मीठी, क्योंकि बस थोड़ा सा आदत बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आदत नहीं बनती है, बस बनाना पड़ता है। और चीज़ों के लिए क्या गंजेड़ी को ध्यान करने की आदत बनानी पड़ती है? आदत लग गई, बस वो उसका मन उसी में रहता है। शराबी का ध्यान ठीका में ही रहता है, गंजेड़ी का ध्यान जहाँ गांजा पीते हैं, जमाकड़ा लगता है, वहाँ ही वो ख्याल करता है। नशा अभी उतरा नहीं, थोड़ा कम हुआ कि वहीं दौड़ कर जाता है। और कुछ भी, सब काम बिगड़ जाए लेकिन वहीं पहुँचता है। शरीर बर्बाद हो जाए, धन बर्बाद हो जाए, बच्चे बिक जाएं, कितना बड़े ध्यानी हैं वे, इसे ध्यान नहीं कहते हैं, ये तो बर्बादी है। लेकिन वो भी ध्यान है, गलत दिशा का ध्यान है। गुरुजनों से ध्यान सीखें। जैसे लोगों का गलत प्रेम हो गया, कुकर्मों में प्रेम हो गया, तो उसे भी लोग भक्ति कहते हैं। लोग बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, लेकिन उनका जीवन बर्बाद हो गया। जिन्होंने संतों से प्रेम किया, गुरुजनों से प्रेम किया, आत्मा से प्रेम किया, सद्गुणों से प्रेम किया, संयम से प्रेम किया, तो मनुष्य को महान बना देता है ये प्रेम। ये प्रेम की पवित्रता है, तो इसे भक्ति कहते हैं। उस भाव को जिसे हम प्रेम कहते हैं, सेवा कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। संत गुरुजनों से करने वाला प्रेमी, प्रेम करने वाला मनुष्य फिर सेवा कर देता है, याद करता है, ध्यान करता है और उनकी आज्ञा में चलता है। फिर क्या कहना, संत गुरुजनों के ज्ञान धीरे 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 सब उसमें उतरने लगते हैं। जैसे कोई ऊपर का कुछ भी गिरता है, फल गिरे, चाहे पानी उधर से ढरके, चाहे वस्तु आए, तो सब नीचे की ओर आती है और नीचे वाले को मिलता है। वैसे ही सेवक बन जाता है, जो भक्त बन जाता है गुरु का सब कुछ शिष्य का हो जाता है। उसके सद्गुण, उसकी रहनी, उसकी गंभीरता, उसका धैर्य, उसकी पवित्रता उस शिष्य का हो जाता है, भक्त का हो जाता है। जैसे एक राजा का राजकुमार होता है, राजकुमार का राजा का धन हो जाता है, राजा की सेना हो जाती है, राजा की सब प्रजा हो जाती है। राजकुमार को अलग से कहीं कमाना नहीं पड़ता, क्योंकि राजकुमार है। कोई भी भक्त, साधक, संतों के जो शिष्य हैं वे राजा के लड़के हैं। संत रूपी राजा का सब कुछ ज्ञान, विचार, रहनी भक्त रूपी राजकुमार को सब मिल जाता है, बिना मेहनत के मिल जाता है। बस भक्ति करे, प्रेम करे, ध्यान करे। इसलिए ध्यान की ओर हम लौटें, ध्यान करें, रोज ध्यान करें। ध्यान अभ्यास, ये 5 दिवस का ध्यान केवल एक वानगी, एक नमूना देगा, आपको जोर देगा कि आप हर समय अपने ध्यान में रहें। अपने घर गृहस्थी में जाएं, बाल बच्चों में जाएं, ध्यान से रहें, ज़्यादा मोह न करें, ध्यान से रहें, बहुत अधिकार न जमाएं। धन में भी ज़्यादा अधिकार न जमाएं कि ये मेरा धन है, मैंने इसे कमाया है। बच्चों पर अधिकार न जमाएं कि मैंने इसे पैदा किया है, मैं जो कहूँगा वही करेगा। नहीं, उनके पास भी मन है, उनके पास भी संस्कार हैं, वे अपने मन से भी चलेंगे। बहुत अधिकार न जमाएं, नहीं, बहुत दुखी होना पड़ेगा आपको। जब वो नहीं मानेंगे आपकी बात, तो आप कहेंगे कि मुझे बहुत दुख है, बच्चे बिगड़ गए हैं। उनको बस अपना कर्तव्य दें, राय दें। अच्छे बच्चे मान लेंगे, अच्छे संस्कारी, तो ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। घर को, धन को, इस शरीर को अपना ना माने। ध्यान करें कि मेरा शरीर नहीं है, ये मिट्टी पानी आग हवा का है। ये शरीर केवल भजन करने के लिए मिला है, निर्दोष जिंदगी जीने के लिए मिला है। बस निर्दोष होने का काम करें। ये काम होगा ध्यान साधना से, संत गुरुजनों की संगत से। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। तो हम संत गुरुजनों की संगत करके उनसे तमाम सद्गुण, ज्ञान, ध्यान सीख करके जीवन को अपने हम पवित्र बना सकते हैं, कल्याण दशा में पहुंच सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बस आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। बस